गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को आवाज क्लियर आ रहा है? गुड यस। यस गुड पहले इवनिंग मैम। फिफ्थ मैम। है क्या आज? हाँ मैम। पहले फिफ्थ में है क्या आज? यस ओके। मैम मैं क्या थोड़ी सिलेबस देर शुरू था में हमारा? मैम मैं थोड़ी देर में कैमरा ऑन करूँ क्या? मुझे मेरे बुक्स और बैग लेनी है। ठीक है। सभी लोग डेट कल टेबल रिवाइज करेंगे। मैं रैंडमली 1 से लेके 25 तक टेबल्स पूछने वाली हूँ। ओके। मैम द एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ द नंबर इज गिवन, राइट द नंबर, वो लिखना था हमें। हाँ, क्वेश्चंस कल सॉल्व कर लिए। यस कल मैं मैम। आप कल मैं आप लोग को टेस्ट रिवीजन लेने वाली हूँ। किसकी? टेबल्स की। तो सबको टेबल्स आने चाहिए 1 से लेके 25 तक। मैम पर कल तो क्लास ही नहीं थी ना। कल लेने वाली हूँ। कल क्लास नहीं है? नहीं नहीं, मेरे को लगा आप एक दिन पहले की बात कर। अच्छा। नहीं, कल लेने वाली हूँ मतलब ये हो गया फ्यूचर टेंस। और कल मैंने रिवीजन ली थी, ये हो गया पास्ट टेंस। ठीक है। मैंने बोला कल मैं आप सभी के ओरल टेस्ट लेने वाली हूँ, मतलब मैं कल लेने वाली हूँ। प्रेजेंट। मैं अभी आपकी टेस्ट ले रही हूँ। प्रेजेंट। आप लोग को हिंदी में ग्रामर नहीं है? हिंदी ग्रामर नहीं है आप लोग को? नहीं है। नहीं मैम नहीं नहीं है। होता है, हिंदी ग्रामर सभी को होता है। मैम है मुझे। मैम हाँ, हमको तो मराठी में हिंदी भी होता है, इंग्लिश में भी होता है और हिंदी में भी होता हाँ है। मैम हम मुझे लोग दोनों कुछ भी है। दोनों तीनों रहते। देसी नहीं कर मीटिंग। चलो, कहाँ तक हुआ था हमारा? प्रॉब्लम मीटिंग फोर हो गया था। क्वेश्चन नंबर 4, प्रॉब्लम हो सेट। चुका। मैम प्रॉब्लम सेट 5। मैम अभी ज्वाइन हुई, अभी चालू हुई है ना। मैम डाइस गेम शुरू हो रहा था। 7 5 का कौन सा क्वेश्चन चालू है हमारा? फोर्थ में डाइस गेम शुरू होने वाला था, अभी फोर्थ हो गया हाँ, था। फोर्थ हो गया था। नो मैम कोई किसी फोर्थ पता नहीं। कल आप मैम लोग का आपने क्लास नहीं था फोर्थ ना? मैम आपने फोर्थ जो है पीडीएफ में से सॉल्व करने को बोला था, आपने सॉल्यूशन नहीं बताया। ओके राम, बता देते। राम भगवान की एक खासियत थी, बहुत अच्छी थी। हाँ, मर्यादा पुरुषोत्तम। मैम मेरे बैकग्राउंड पर राम जी छे। कितने कितना सेक्रीफाइस किया होंगे उनके लाइफ में। इतना बड़ा राजपाट छोड़ के चले गए, वो भी वनवास करने के लिए। आप लोग कर सकते क्या अपने भाई के मैम लिए? मेरा अभी बैकग्राउंड पे राम जी छे। नहीं कर सकते ना? कर सकते क्या? आप मम्मी ने बोली मेरे आप चले बैकग्राउंड जाओ, पे राम आपका जी भाई छे। यहाँ पे राज करेंगे, आप कर सकते हैं? नहीं मैम। मैम अभी मेरे नहीं, बैकग्राउंड मुझे पर भी राम पूरा जी छे। चाहिए मम्मी, उसको एक प्लॉट तो मुझे भी वाला प्लॉट चाहिए। इसके लिए उसको बोलते हैं, इसके लिए मैम तो अभी भगवान मेरे को बोलते बैकग्राउंड हैं पर राम जी छे। मर्यादा पुरुषोत्तम। और उससे स्ट्रॉन्गेस्ट तो सीता माँ थी। राजा की बेटी वनवास जाने गई 14 साल, 14 ईयर्स। कोई रहेगा कि जंगल में 14 ईयर्स?
नहीं। भगवान ने ये सब लीला इसी की रची है कि हम लोग को उससे कुछ सीख कर मिले। अगर हाँ, सीखने को मिले। अगर कल चल के हमको लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आ जाए, तो हमने उन्होंने जो उनके जो उन्होंने हमको दिए हैं, जो उनके विचार, उस विचार से सोच के हमने आगे चलना चाहिए। वो वनवास में 13 साल ही थे, 1 साल तो वो रावण से युद्ध कर। हाँ, वो युद्ध में चले गए, हाँ बरोबर। पर बोलते थे युद्ध वो तो गया, पर 14 साल का तो वनवास हुआ ना उनको। चलो, बहुत मतलब जो पौराणिक हिस्ट्री है उससे बहुत सी चीजें सीखने को मिलती है। और जैसे बोलते हैं कि श्री कृष्ण तो आ, मुझे याद नहीं आ रहा, इतने सारे 14,000 गोपियों को, गोपियों की 14,000 गोपियों का पति है, ऐसा बोलते हैं ना। उसके पीछे स्टोरी पता है आप लोग को? बोलते हैं ना, 1400, मैम मतलब मैम एक एक मिनट, मेरे को वो अमाउंट नहीं याद आ रहा, बट 1400 समथिंग गोपिया ने श्री कृष्ण को बोला कि आप मेरे पति बनो करके। उसकी मुझे स्टोरी पता है। पेंटी कोई मैम पता है। हाँ मैम पता है। तो मैम पता है मैम। क्या है स्टोरी उसके पीछे? मैम क्या हुआ था, एक राक्षस था, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ वो हाँ हाँ उन 14,000 गोपियों को पकड़ के लेके गया। और जब वो कृष्ण जी ने उन गोपियों को वापस लाया, और जब उन गोपियों को वापस लाया, तब जो सोसाइटी थी वो बोल रही थी कि ये राक्षस के पास से जाके आए तो हम इन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम इनसे हाँ। शादी नहीं करेंगे, ऐसा वैसा। तो कृष्ण जी ने बस नाम के लिए ऐसे उनके साथ शादी कर ली। वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छा। मैम मेरे को नहीं पता। एक्चुअली मुझे ना ये सब चीजें, मुझे भी एक किसी ने कुछ क्वेश्चंस पूछा था, मुझे भी नहीं पता था। मैं सोच रही, हाँ 14,000 गोपियों से कैसे की शादी कर ली कृष्ण ने। फिर मालूम पड़ा मैम वो एक राक्षस था, उस राक्षस ने 14,000 गोपियों को किडनैप कर लिया था। फिर किडनैप करने के बाद उनको छुड़ाया था। तो फिर गोपियां बोली कि जैसे राम सीता मार, अभी सब कोई हम कौन शादी करेगा हमसे, वो तो बोलेंगे नहीं राक्षस ने तुम्हारे साथ में क्या किया हमें नहीं पता, वंश आपका माइक ऑफ करो पीछे से। तो फिर इसके लिए भगवान बोले कि फिर मैं अब क्या करूं। तो फिर गोपियां बोले कि हम आपसे ही शादी करना चाहते हैं, अगर आप हमारे पति रहेंगे तो दुनिया में हमको कोई कुछ नहीं बोल पाएगा। तो फिर इसके लिए कि कृष्ण बोला ठीक है तथास्तु, और उन्होंने शादी कर लिया। मतलब शादी इन द सेंस, उन्होंने उनकी ये रखने के लिए, मन रखने के लिए तो सोलह शादी कर हजार ली। एक सौ आठ मतलब हर चीज की वजह कितनी स्टोरीज है, बहुत पौराणिक में बहुत स्टोरी है, बहुत। 16,000 16,108। भी उन्होंने मैं कि फ्यूचर के पीछे बहुत कहानियां रहती है मैम, अब अगर उनमें से मेन थी। मैम हाँ, मैं परसों absent थी तो कितने पेज छोड़ने हैं? वंश आप आपका पीछे का आवाज बहुत आ रहा है बेटे, बंद करो, माइक ऑफ करो। आप माइक ऑफ करो वंश। नो प्रॉब्लम, आपके घर में आवाज चल रहा है तो नो प्रॉब्लम, आप माइक ऑफ करो सिर्फ। हाँ, जब आपको बोलना तब आप माइक ऑन कीजिए, ओके। चलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ। 16,108। अभी फिलहाल तो हम मैथ्स सब्जेक्ट सीख रहे हैं, मैथ्स पे फोकस करेंगे। चलो सब लोग वापस आ जाओ। मैम हाँ, मैं परसों absent थी तो अब मुझे कितने पेज छोड़ने हैं? टू हाँ, पेजेस 2 पेजेस छोड़ने, 2 पेजेस। द एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ द नंबर इज गिवन, राइट द नंबर। आपको एक्सपांडेड फॉर्म बताना है, तो नंबर कौन से बताओ। जैसे क्वेश्चन नंबर 4, 4 का फर्स्ट क्या है? 60,000 प्लस 4,000 प्लस 600 प्लस 70 प्लस 9, क्या होगा फिर? आपको इसको एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना है। तो 60,000, अगर आप लोगों को नहीं आता है या फिर डाउट होता है तो आप नंबर्स लिख लीजिए एक के नीचे। 4,670 नहीं नहीं, 79। ठीक है। ये हो गया 9,7,6,4,6, मतलब 64,679। ओके, किसी कोई डाउट? नो मैम। नेक्स्ट,
इसका डायरेक्ट करूँ मैं कि बता के करूँ? ऐसा समझ दो। क्वेश्चन नंबर 2 डायरेक्ट डायरेक्ट करते हैं। समझ में आया सभी को? रुको एक मैम क्वेश्चन कर लेते हैं और। हाँ बोलो। मैम मैम मुझे मैम फॉर्म को डायरेक्ट कन्वर्ट करना है क्या? हाँ डायरेक्ट कन्वर्ट करना है आपको एक्सपांडेड फॉर्म में, ओके या मैम। फिर आपको ऐसा भी करना तो आप ऐसा भी कर सकते। दोनों मेथड पर मैं आपको प्रेफर करूंगी आप एग्जाम में ऐसे मेथड प्रेफर कीजिए। ओके चलो। 9 लाख 1 2 3 4 5 9 लाख 20,000 7,805। 5 डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप, ऐसा भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 2 3 4 2 90,000 7,000। बोलो। 90,000 नहीं 9 लाख। 9,20,000 20,000 27,000 होगा ना वो। एट यस मैम हंड्रेड 27 इट इज। 80 आप लोग ऐसे ही मेथड यूज कीजिए, डायरेक्ट मत कीजिए। डायरेक्ट आप लोग रॉन्ग करने वाले हैं। ओके ऐसे ही लिखना है सभी को। मैम हाँ मैम मेरा बोलो। हो गया है कक्कर, मैंने सिर्फ ऐसे आंसर ही लिखा है। चेक मैम कीजिए आपके आंसर। मैम हमारे स्कूल में लैक्स नहीं बोलते, बोलते 100,000 लिखना है। क्या लिखना है? 100,000 लिखे हैं, मतलब वो बोलते हैं क्या इंटरनेशनल मेथड यूज कर रहा है। अगर ये लैक्स वाला इंडियन मेथड यूज करा तो फिर ये नहीं देंगे, मार्क्स नहीं देते। ठीक है आपके स्कूल में जैसे आपको बोला आप ऐसे फॉलो करो। ओके मैम मैंने ऐसे लिखा है। ओके इंटरनेशनल बोला, इंटरनेशनल। मैम मैंने ठीक भी है वैसे ही लिखा है। ठीक है चले। पर ये मैम मैंने महाराष्ट्र भी स्टेट बोर्ड वैसे की ही लिखा बुक है। है, तो मुझे इंटरनेशनल नहीं लिखना पड़ेगा। ठीक है वो नहीं चलेगा उसमें। ठीक है आपके स्कूल में जैसा बोला है वैसा लिखिए। ओके ये 20 लाख है ना? 20 लाख। ये कितना होगा? 23,60,000 969,000 है ना? कितना है इसका आंसर बताओ। 3 मैम मैं बताऊँ? 2 3 देखो मैं एक शॉर्टकट और बताती हूँ आपको। कितना है? 1 10 100 10,000 लाख 10 लाख है ना? 9,510। 100 100 10,000 लाख 10 लाख। ओके ये कितना है? 20 लाख। तो अब लास्ट से लिखेंगे हम। 7 1 है, 10 1 10 है, 500 है, 9,000 है, 1000 के नीचे 9, 60,000 है। कितना आएगा? कहाँ आएगा? यहाँ पे आएगा 6,000। उसके बाद में इसका 3 लाख और ये हो गया 23 लाख 69,571 517। ये भी इजी है। समझिए टेक्निक। वापस 1 10 100 10,000 10,000 लाख। ओके क्या आएगा फिर? ये 500 मैम है इसका तो आंसर बताऊँ मैं? 1 0 0 आएगा। 500 में 500। ये 4,000 ये 1,000 10,000 लाख। ये कितना होगा? 4,000। ये कितना होगा? 84,000 7,84,500। और ये 7। 7 लाख। आपको जो मेथड समझ में आया वो कीजिए या फिर लॉन्ग कट। देखिए बेटा आप सिर्फ लॉन्ग मत कीजिए, मेरा इतना बोलना है। आपको स्कूल में जो मेथड सिखाया आप वो मेथड कर सकते हैं। मैम हो गया मैम। मैम मैं बोलूँ क्या? मैं फिफ्थ का। हाँ बोलो आंसर। मैं क्या मैम? बोलो दीपक बोलो। 50,000 क्वेश्चन 51,000 80 लाख 81,609। 80,51,609। वेरी गुड। समझा सभी को? किसी कोई डाउट? मैंने शॉर्टकट भी बताया लॉन्ग कट भी बताया। किसी कोई डाउट है? वापस समझा के बताओ। नो मैम। समवन एल्स? यस मैम। यस और नो? नो।
कोई मैम डाउट है? मेरा सॉल्व करना बचा है। नो मैम। नो मैम। नहीं डाउट? नो। मैम एक लिखो मैं। सीरियस डाउट है, पूछू? किस पे डाउट है? मैम सेंटर्ड हेक्सागोनल नंबर फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है? कौन सा क्वेश्चन बेटा? सेंटर्ड हेक्सागोनल नंबर फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है? सेंट्रोइड। सेंटर्ड हेक्सागोनल नंबर। सेंट्रल हेक्सागोनल नंबर आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन क्या है आपका? मैम तो सेंटर्ड हेक्सागोनल नंबर को फाइंड करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होता है? सेंट्रल हेक्सागोनल नंबर को फाइंड करना है। एक मिनट। आपको क्वेश्चन क्या है? मैम कि उसका फॉर्मूला क्या है? सेंट्रल हेक्सागोनल इसका फॉर्मूला होना क्या आपको? आपको स्कूल में है क्या? इसमें नहीं शायद मैम, वो फिगर्स में है ना? हमें इतना तो है कि हेक्सागोनल नंबर है सेंटर्ड और नॉन सेंटर्ड, पर उसका फॉर्मूला नहीं है हमें, तो वो डाउट था मुझे। फॉर्मूला HN इज इक्वल्स टू 3n n-1 + 1, ये फॉर्मूला है। एंड सेंट्रल हेक्सागोनल नंबर ना HN कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग, उस पे 2-3 फॉर्मूले दिए हैं, तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करके आप निकाल सकते हैं। मैम जैसे ट्रायंगुलर नंबर का फॉर्मूला होता है n × n+1 डिवाइड प्लस बाय वन, 2। हाँ 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 हाँ, बरोबर। आप लोग लिखिए, इतना मैं बताती हूँ आपको सेंट्रल हेक्सागोनल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। लिखिए आप बेटा, इतना लिख मैम हो लीजिए आप। गया, हो गया। सबका होगा लिखकर? यस मैम हो गया। मैम हमारे आज बैचेस अलग हो गए। क्यों? मैम वो भैया ने लिस्ट डाली है, स्कूलिंग फाउंडेशन, SRG, नर्चर, ऐसे 4 बैच डाले। फिर आप काय में? SRG। मैम SRG। मैं भी SRG। मैम एसआरजी। SRG। एसआरजी में क्या है ऐसा? मैम वो स्पेशल रैंकर्स ग्रुप होता है, उसमें हमें थोड़ा। मैम मैं भी हुए सर। तो फिर स्कूलिंग की बैच है, एडवांस। हाँ मैम। सिखाने हाँ कौन है मैम। उसमें फिर? मैम उसमें जो 7th 8th स्कूलिंग के बच्चे हैं, उनके साथ 5th 6th की SRG। कौन सर सिखाते हैं क्या? हाँ मैम। मैम रेगुलर होता है, आप भी सिखाते हो, सर भी सिखाते मैम और आकांक्षा मैम जो बायोलॉजी को है वो भी सिखाएंगे। तो कितने लोग चले गए एसआरजी में? 16। फाउंडेशन तो सिमरन मैम। मैंने मैंने ही SRG में। मैम 16 लोग गए हैं। फिर मैं नहीं सिखाऊंगी आप लोग को? हाँ मैम आप ही सिखाओगे। भी सिखाओ तो मैम। मेरा भी लेक्चर रहेगा क्या? सिखाते हो वही। अच्छा, आप लोग 7th 8th स्टैंडर्ड में सीखने वाले हो? फॉर्मूला अच्छा। मैम अच्छा, सिखाने वाले। फिर सर ने आपकी टेस्ट मैम ली होंगी ना एक आधी कोई? मैम कितने क्वेश्चन सिखाए हैं? मैम हाँ, सर ने आकांक्षा आप के लोग सिखाने वाले। आपने कितने क्वेश्चन सिखाए हैं? मैम वैदिक मैथ का इतना ही फॉर्मूला। हुआ बेटा? क्वेश्चन मैम नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 ही हुआ है। मैम हाँ। जिनका वो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4, वो प्रॉब्लम सेट 6 पे करे क्या? यस। चलो। सॉल्व दिस क्वेश्चन। हो गया मैम। ये भी सॉल्व हो गया? मैम आज बाकी हो दो। हाँ मैम, मैंने पहले ही करके रख दिया था। चेक योर आंसर्स, आंसर चेक कीजिए फॉर्मूला फिर। क्या है? मैं बताती ना, मैं आपको थोड़ा लास्ट में बताती बेटा, क्लास होने के बाद। इतना एक प्रॉब्लम सेट हो गया, तो इन लोग का हो गया, फिर मैं आपको एक्सोनल फॉर्मूला बताती हूँ। ओके, ये हो गया, लेसन खत्म हो जाता है हमारा। फिर हम आपका टॉपिक डिस्कस करेंगे। ओके, डोंट वरी, बता दूंगी आपको लास्ट में। मैम लिख लिया।
हो गया सभी का? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नो मैम, राइट नहीं द हुआ। प्रॉपर नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग इन द गिवन बॉक्स। ग्रेटर और स्मॉलर बताना है। ये वाला कौन सा होता है? हमने बड़ा केक का पीस खा लिया, बड़ा मुंह खोल लिया, केक खा लिया हमने। ये वाला होता है बिगर। ओके। और ये वाला होता है स्मॉलर। तो कौन सा बिगर है? कैसे कैलकुलेट करेंगे आप देखिए। आप देखिए पहले ये 3 डिजिट है, फिर ये 2 डिजिट, 5 डिजिट सेम है, फिर ये 35, ये भी 35। क्या चेंजेस में है? ये 33 और ये 32। बड़ा कौन सा है? ये वाला, है ना। ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये बड़ा 6 डिजिट है ना, इसके लिए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। सब 7 7 डिजिट है। ये 35 सामने से लिखना, फिर 35 है। फिर ये कितना है? 35, 358। ये कितना है? 358। ये भी सेम है। नेक्स्ट 4 डिजिट करना। 3580। ये कितना है? 3588, मतलब ये वाला फिगर है। ओके। यहाँ पर देखो कितना है। ये भी सेम है, ये भी सेम है। ये कितना है? 22 कितना? 2,27,000 ना। 1 10 100 1000 10,000 लाख, 10 लाख, 22 लाख। और ये कितना है? 12 लाख। कौन सा बड़ा है फिर? 22 लाख। यहाँ पर चेक करते हैं हम। ये भी 5 डिजिट है, ये 5 डिजिट है। ओके। ये 4,80,000। ये कितना है? 4,90,000। कौन सा बड़ा रहेगा फिर? फोर फोर लैख लैख नाइन्टी नाइन्टी थाउजेंड थाउजेंड अब ऐसे ये स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए, सीबीएसई के बच्चों के लिए करोड़ में क्वेश्चन है। मैं बताती हूँ आपको। चलो कंपेयर द फॉलोइंग, सॉल्व दिस क्वेश्चन। सीडब्ल्यू में लिखिए आपके क्वेश्चन ये। मैम क्वेश्चन नंबर 1 डालना है डबल से। हाँ, सीडब्ल्यू क्वेश्चन लिखिए। हाँ। मैं न्यू पेज पे गया। यस। मैम हम सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करें। ये क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको। सीडब्ल्यू क्वेश्चन, सॉल्व दिस क्वेश्चन। मैम ये आप दे रहे हैं, ये लिखना है क्या मैम? ये सॉल्व करना है बेटा आपको। और मैम ये ऊपर का क्वेश्चन नंबर 1। ये आपने सॉल्व किया होगा तो सिंपल लिख लो देखकर। मैम मैं 2 मिनट के लिए कैमरा ऑफ करूँ क्या? मुझे मेरी प्लेट रख के आनी है। मैम वो थर्ड क्वेश्चन के सेकंड नंबर पे जो फोर्थ डिजिट है वो 7 है या 1 है? 7 7। ओके। सॉल्व दिस क्वेश्चंस। मैम जो आपने 1 to 5 दिए वो लिखने हैं क्या? क्या सिर्फ सॉल्व करने मन में? आप लोग को पहले ये वाले क्वेश्चंस लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद में आप लोग को ये वाला क्वेश्चंस लिखने हैं। फिर ये हो ओके। गया, फिर आपको ये सीडब्ल्यू क्वेश्चंस लिखने हैं। ओके। मैम ये क्वेश्चन नंबर 2 होने के बाद वो CW क्वेश्चंस लिखना है। हाँ, क्वेश्चन नंबर प्रॉब्लम सेट 6 का क्वेश्चन नंबर 1 होने के बाद आपको सीडब्ल्यू क्वेश्चन लिखने हैं। बाद में क्वेश्चन नंबर 2 लिखना है। ओके। मैम क्वेश्चन नंबर 3 में वो 40,57,000 है ना? क्वेश्चन नंबर या 3 फिर क्या? हाँ इंस्टेंस। मैम। यस, 40 लाख। मैम मुझे लेफ्ट साइड का नहीं दिख।
मैम 40,57,000 है ना। हाँ ये 7 57। वो लेफ्ट मैम साइड में नहीं दिख रहा है। मैम हो गया। मैम रुको सबको आपने ये होने दो। समझाने के टाइम मैम जो वो क्वेश्चन नंबर 2 लिखो। हाँ लिखो, क्वेश्चन नंबर 2 लिखो जिसका हो गया होगा, और सॉल्व करो क्वेश्चन नंबर 2। और मैम उस क्वेश्चन भी लिखने हैं। मैम जो आपने सॉल्व करते टाइम जो बॉक्सेस बनाए ना वो उससे क्वेश्चन भी हमें दिख लिखना है। नहीं रहा है, वो हटाओ ना वो बॉक्सेस। और मैम क्वेश्चन नंबर 2 के क्वेश्चन सॉल्व करो लिखने हैं। आप लोग, क्वेश्चन सॉल्व करो, बैठो मत। सॉल्व करो फर्स्ट, जिनका होगा मैम क्वेश्चन वो नंबर 2 सॉल्व स्क्वेयर, करो। मैम आपने वो स्क्वायर ट्रायंगल किए ना वो क्वेश्चंस के बीच में, वो प्लीज हटाओ ना, दिख नहीं रहा है। मैम क्वेश्चन नंबर 2 के क्वेश्चंस लिखने हैं। सब लिखना है बेटा, यस। क्वेश्चन नंबर जिनका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 लिखो, सीडब्ल्यू क्वेश्चन लिखो, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 के क्वेश्चंस लिखो, सॉल्यूशन के 7 लाइन छोड़ो। मैम अगर हमको सॉल्यूशन आता होगा तो हम कर सकते हैं। दोनों लिखना है ना। मैम अगर हमको सॉल्यूशन आते हैं तो हम कर सकते हैं क्या? मैम वो थर्ड क्वेश्चंस के वो ट्रायंगल्स हटाओ ना, अपने नंबर्स पे किए है वो दिख मैम नहीं रहे। मैम 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 वो मैम ऊपर के भी लिखे वन, ऊपर के जो साइंस दिए और ये नीचे क्लासवर्क के वो भी लिखने हैं। हाँ बेटा सब लिखना है। मैम मेरी आवाज आ रही है? ये जो आ रही है, आ क्वेश्चंस रही दिए हैं है। मैम वो क्वेश्चन ट्रायंगल नंबर स्टॉप 2 करो ना में। नंबर्स के ऊपर के जो आपने मैम किए है वो। क्वेश्चन नंबर 2 का ये क्वेश्चंस भी लिखना है। हाँ लिखना है ना। मैम क्वेश्चन नंबर 2 में सारे क्वेश्चन मतलब हाफ क्वेश्चन में दिया है कि किसी ने ज्यादा किया है तो हम बस वो ये ग्रुप और ये ग्रुप लिख के उसको ऐसा वो हमने जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में वो मार्क दिया वैसे करके लिख सकते हैं क्या सोल्यूशन। हाँ लिख सकते हो। मैम अगर हमको क्वेश्चन 2 का सॉल्यूशन आता है तो हम कर सकते हैं क्या? हम्म। अगर हमको क्वेश्चन 2 के सॉल्यूशंस आते हैं तो हम कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हो। एक्सक्यूज मी मैम। बोलो बेटा। मैम जो आपने वो नंबर्स पे ट्रायंगल किए ना उसकी वजह से नंबर्स नहीं दिख रहे हैं हमें। और अब करो ना एक बार। कौन सा वाला? मैम वो मैम थर्ड। वो फर्स्ट नंबर पे राइट द प्रॉपर सिंबल। ओके। मैम वो थर्ड। ओके बस। मैम। यस। मैम हमें क्वेश्चन नंबर 2 के वो क्वेश्चंस भी लिखने हैं क्या? हम्म। मैम हमारे को क्वेश्चन नंबर 2 में ये जो फर्स्ट क्वेश्चन वगैरह है वो भी लिखना है। हम्म।
मैम ब्लैक और ब्लू दोनों पेन से लिखना है क्या? ब्लू से ही लिखा तो चलेगा? एक ही पेन से लेकर चलेगा, नो प्रॉब्लम। चलो, हो गया। नो मैम। नो मैम। मैम थर्ड का सेकंड नंबर क्या है? थर्ड का सेकंड नंबर। क्वेश्चन नंबर थर्ड कौन था? ये क्या? मैम CW। हाँ, ये वाला। मैम राइट सेकंड साइड कि लेफ्ट 40 साइड? 40 लाख 50 डैश 50,825। मैम वो 825 वाला नहीं, उसके बाजू का। 40,57,820। मैम मुझे मेरे आंसर चेक करने का अपना आंसर सीरियस कर दिया क्या ऊपर वाले? हम्म। मैम फिर से लिखो ना। कौन सा क्वेश्चन बेटा? मैम क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर। क्वेश्चन नंबर। मैम क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशंस के लिए कितनी लाइन छोड़नी है? सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन बिलो। हाँ क्वेश्चन मैम। फिफ्थ करो। मैम कितनी कुछ लाइन नहीं, छोड़नी है? 3 लाइन्स में हो जाएगा, 3 to 4 लाइन्स। मैम एक आंसर के लिए ना? लाइन्स, 4 हम्म। लाइन। मैम क्वेश्चन 5। मैम हम्म। क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर फिर से लिखो ना। क्वेश्चन नंबर। 1। मैम अगर हमने वो स्टेटमेंट्स नहीं लिखा, डायरेक्ट आंसर लिखा तो चलेगा क्वेश्चन नंबर 2 में? क्यों लगा दी? हम्म। ऊपर ले इसलिए तुम खुल रहा। मैंने ऊपर से मैं सामान करना। क्वेश्चन नंबर 2 के सभी क्वेश्चंस आपको लिखने हैं। मैम मेरा एक बार आप फर्स्ट क्वेश्चन देखोगे क्या? अरे यार मैं फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो कल कर रहा। मैम मेरा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर चेक करो ना। मैम मेरा भी। मैं चेक करती सभी के आंसर, सभी लोग लिख लो पहले। चलो, हो गया सभी का? चलो, डन। मैम एक बार देखो तो ना। मैम 1 मिनट मैम। मैम आप क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहे हो ना? क्वेश्चन नंबर 1, 2 और और क्वेश्चन हो गया सभी के? हाँ मैम, मेरा क्वेश्चन नंबर 2 का 2 चल रहा है। जल्दी लिखो बेटा, फास्ट लिखो थोड़ा। मैम एक मिनट। मैम देखो ना। हम्म। मैम हमें क्वेश्चन नंबर 2 के 1 2 3 4 करने के बाद क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 2 के 1 2 3 4 करने के बाद मैं सिखा रही हूँ, आप अपना आंसर चेक कीजिए। चलो, हो गया सभी का? नो मैम। मैम एक सेकंड। मैम वैदिक मैथ का फॉर्मूला क्या है? मैम हो गया मैम।
मैम वैदिक मैथ का फॉर्मूला। चलो होगा सभी का डन। मैम फर्स्ट और सेकंड हो गए, थर्ड चालू। एक सेकंड। मैम ये स्कूल में जैसे वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करना है क्या ये? हाँ। 3,45,000 माइनस 2,95,000, फिर उनके सामने वो क्या क्या है और फिर लास्ट यस में यस डेफिनेशन। यस डन होगा सभी का। मैम मैं वैसे सॉल्व कर रहा हूँ। मैम लास्ट क्वेश्चन। मैम मैंने वो वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन स्टेप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किए, स्टेप 1 स्टेप। हम्म। मैंने वो वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किए, स्टेप 1 स्टेप 2 ऐसे मार्क करके। ठीक है मैं आंसर बताती हूँ, आप चेक कर लीजिए। चलो होगा सभी का डन। इरेज कर दो। आंसर मैम सेंटेंस भी लिखा। मैम मेरा आंसर सेंटेंस भी। मैम लास्ट क्वेश्चन। एक्सक्यूज मी मैम। बोलो। मैम मैंने ऐसे लिखा, मतलब कि पहले दोनों ग्रुप ने कितना कलेक्शन किया और फिर हाँ। उसका उसमें से ग्रेटर देन और स्मॉलर देन कौन है, और उसका आंसर वर्ड में लिखा। अच्छा वैसी ठीक है। मेथड यूज की। मैम हम्म। मैम मैंने कितने कितने कलेक्ट किए वो लिखा, फिर ग्रेटर एंड स्मॉलर सिंप्लीफाई किया और फिर उधर लिखा कि ये ग्रुप में ज्यादा कलेक्ट किया। क्वेश्चन के हिसाब से आपको लिखना है। हर क्वेश्चन में आपको नहीं पूछा कितना कलेक्ट किया है, हर क्वेश्चन अलग अलग क्वेश्चन है। चलो मैं हम देखते हैं। पहले से के आंसर देख लिए सभी लोग। देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 सब डिजिट है। ये 52 है, ये 52 है, ये 52 28 है। ये कितना है 85। ये बिगर है। ठीक है। यहाँ पर देखो 80 89 सेम है, 80 89 सेम है, फिर क्या चाहिए 38, ये कितना है 56। दिस वन इज बिग। ओके। 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। कौन सा मोटा है, हाँ वाला। ये 58, ये 58, ये 52 और ये कितना है 50। 607 605 607 पहले आप डिजिट गिन लीजिए कितने हैं कितने नहीं। ओके। चलो इरेज कर दो सभी का आंसर, सभी ने मैच कर लिया। कोई रॉन्ग हुआ है क्वेश्चन? एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। मैम एक राइट डाउन दिस क्वेश्चन फास्ट। चलो बेटा आप लोग का लेसन खत्म करने का है, 3 क्वेश्चन मैम 4 क्वेश्चन थर्ड का होने चाहिए बस। आपने गलत लिखा। ये लिख दिया मैं। हाँ मैम थर्ड और फिफ्थ का गलत लिखा है आपने। कौन सा क्वेश्चन गलत लिखा है? थर्ड एंड फिफ्थ CW में। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ये कितना है 40 50, ये 40 57, ये बिगड़ है ना, बराबर है ना बेटा? बराबर है। मैम बट 825 लास्ट नंबर में 5 है, तो वो ग्रेटर हुआ ना। कौन सा वाला बोल रहे हैं आप? ये मैम मैं कितना है थर्ड। 40,50,825। ये कितना है 40,57,000 है ना?
अच्छा ओके। ये 50,000 है, 57,000 है, कौन सा नंबर रहेगा फिर? सुयश, मैम मेरा करेक्ट। नाम मीरा। मीरा, सुयश नाम है मेरा। सुयश, दैविक, सिद्धि, वीर, वेदांत, समर्थ, कैमरा ऑन करो। 10 बार रोज मत बोलने लगा बेटा। दीपक, धारा का दीपक, चला। हाँ बाय मैम। कर दिया। दाखव मला किती लिहिलं तू? मी का मैम? हम्म, आणि हे क्वेश्चन कुठे सॉल्व्ह केले? क्वेश्चन कुठे लिहिलाय क्वेश्चन नंबर 2 चा? क्वेश्चन नंबर 2 चे वर्ड रोल कुठे लिहिले? सॉल्व्ह नाही केले का अजून? मॅम नाही केले. करना मग काय बसले, मग काय हसतोय? कर बेटा बेटा, बसू नको। वेदांत, आपका हो गया? अथर्व, हो गया आपका? लिखकर नहीं क्वेश्चन मैम। नंबर 2 के क्वेश्चन सबकी चेक करने वाली हो? हाँ? यस मैम। सर को बोलती है आप लोग का नाम। हाँ, दीपक काय करतोय मग तू केव्हा? असं लोक लोक सॉल्व्ह कर, चल पटकन। बसू नको, हसू नको, कोणाशी बोलते? श्रवण, हो गया आपका लिखकर क्वेश्चन नंबर 2? मैम मैं आंसर लिख रहा हूँ फर्स्ट का। मैं सभी की बुक चेक करना है, जिसका हो गया वो हैंड रेस करो। मैं मुझे देखना है आपकी नोटबुक, सच में आप लिख रहे हैं कि नहीं। सर को मैम नाम एक भेजेंगे आपको, फिर सर सेकंड। सर आपको एसआरजी की ग्रुप से निकाल के, बैच से निकाल के मेरे बैच में डाल देंगे। मैम एक सेकंड, लास्ट क्वेश्चन। मैम हाँ बोलो। मैम ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है मुझे समझ नहीं रहा है, तो मैं वेट कर सकती हूँ क्या? क्वेश्चन नंबर 2 अगर आपको नहीं समझ रहा है तो आप उसको क्या करो, 7 लाइन्स रिव्यू करके आप नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। और ने ओके मैम। शेयर कर दी है। मैम आपने दूसरी स्क्रीन शेयर करी है। हाँ हाँ कौन है? दूसरी स्क्रीन शेयर करिए। हाँ हाँ की थी मैम। मैम। हाँ हाँ मैम नाम तो अभी मेरे कौन भी सी? था, वो लेफ्ट हो हाँ गया मैम, इसलिए स्क्रीन। हाँ मैम तन्मय, कोई स्क्रीन शेयर हो करो। गया कि लिखकर आपको बताओ मुझे। मैम हाँ बेटा। मैम तन्मय, वैदिक मैथ का लिखाओ टू कितना लिखा करना है। बताओ मुझे। तन्मय, मैम वैदिक मैथ का फॉर्मूला। वैदिक मैथ का तन्मय दाखव, मला नोटबुक दाखवा। मैम मैम क्लास का होने वाला है। मैम मुझे एक डाउट है। क्लास 6:15 खत्म होगा आपका। मैम फोर्थ में मुझे एक डाउट है। मैम मुझे फोर्थ में दिया है ना, द फिगर वाज रुपीज 700। मैम वो फिगर मतलब क्या होता है? कौन सा क्वेश्चन बेटा? मैम क्वेश्चन लिख के डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। नहीं, आप लोग क्वेश्चंस लिखना है, यू हैव टू राइट डाउन क्वेश्चन क्वेश्चंस। लिख के डायरेक्ट आंसर। डायरेक्ट आंसर नहीं, इतना बड़ा क्वेश्चन लिखने तो आप डायरेक्ट आंसर कैसे निकालेंगे? आपको वर्ड में दिया है तो आपको आंसर वर्ड में लिखना है ना बेटा। डायरेक्ट कैसे लिखेंगे आप? सॉल्व करके वर्ड में लिखना पड़ेगा ना। मैम मेरे वो पूछ रही थी सॉल्व द क्या नाम है? सॉल्व द नंदनी द प्रॉब्लम। नंबर ऑफ निंजा। नंदनी मैम द मेरे नंबर क्वेश्चन निंजा। नंबर 2 के 3 हो गए। जवाले दाखव किती लिहिले तुम्ही? प्रसाद, मैम मैम मेरा फोर्थ क्वेश्चन भी अभी लिख रहा। प्रणव, मैम यस बोलो मैम। बेटा। हाँ, यस मैम। कितना लिखे बताओ मुझे, नोटबुक आपकी हैंड रेस कीजिए। थर्ड क्वेश्चन। शांतनु, ओके मैम। कितना लिखा? मैम 4 चल रहा है। हाँ, मैम मेरे थर्ड थर्ड तक हो गया मेरा। सॉल्व भी हो गया। मैम मैं थर्ड घर तक थर्ड मैम तक सॉल्व करके हो गया। ओके,
अब मैं फोर्थ लिख रहा नेक्स्ट पेज पे। मुझे वो फोर्थ वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया। बताती मैं, चलो। मैम एट द एग्जीबिशन, मैम रीड करो क्वेश्चन, रीड करो। किसको समझ में नहीं, क्वेश्चन नहीं आया? फर्स्ट का क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्या? यस मैम मुझे नहीं समझ आया। हाँ चलो, रीड करो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट प्रसाद। मैम मैं करता हूँ। At an exhibition, the Annapurna Saving Group sold good won 5,12,355. The German group sold good bonds 44,12,900. This figure was 4,33,000 for the Suraj group and 5,11,937. अरे अरे अरे, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। ए भैया, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से यहाँ तक ही है। वहां का चले गए आप? ये गाड़ी ऐसी गई है, ऐसे नहीं चलेगी। ये गाड़ी इतनी है ना, मैं इसके लिए में आ रहा था। क्वेश्चन पढ़ रहा। फोर्थ का रीड कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 1 सबको समझा क्या? यस मैम। मैम मैं पढ़ू क्या? मैम उसने पढ़ा भी नहीं, मैं पढ़ू? मैम मैं पढ़ू? नंबर 2 का तो नहीं समझ में आया। अलेक्स गोसावी, क्वेश्चन नंबर 1 रीड करो। मैम मैं करूँ क्या? आप अलेक्स गोसावी है क्या? The Swala Siddha saving group made 3,45,000 papas, with the Vibhina groups made 2,90,000. स्वाभिमानी, स्वाभिमानी, मैम स्वाभिमानी। और ये क्या है? Swabhimani groups made 2,95,000. Which group made more papas? ठीक है, एक क्या है, स्वयं सिद्धा ग्रुप है, उसने कितना सेविंग किया है? 3,45,000। इतने पापड़ बनाए उन्होंने, ठीक है। उसके बाद में दूसरा कौन सा है? 2,95,000, ये दूसरा है, स्वाभिमानी ग्रुप है, तो उसने कितना बनाया? 2,95,000। बीच ग्रुप मेड मोर पापड़, कौन से ग्रुप ज्यादा पापड़ बनाया? बोलो स्वयं इधर सिद्धा। स्वयं सिद्धा, More papad. स्वयं सिद्धा Siddha group made more papads. ग्रुप में मैम मेरा हो गया। पापड़। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, चिल्ड्रंस ऑफ द प्राइमरी स्कूल इन द, पढ़ो आप, तन्मय क्वेश्चन रीड करो। चिल्ड्रन ऑफ द प्राइमरी स्कूल समर्थ, इन कैमरा ऑन करो। समर्थ शिंदे, कैमरा ऑन करा। अहमदनगर मैं डिस्ट्रिक्ट सर को कलेक्ट मैसेज कर दूंगी आपका 2 नाम। lakh select, while those in Pune district collect 3,25,000. Which children collect more? More children collected more seeds. Which children collected more seeds? मतलब क्या करना पड़ेगा हमको? आंसर बताओ तन्मय। दीपक लिखो उनके बड़े बड़ा। पहले बताओ ये कौन सा है? अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट, कितना किया है अहमदनगर ने? अहमदनगर का नाम क्या हो गया अब? बताइए सबको। Ahmedabad. अहिल्यानगर नहीं, अहिल्यानगर, अहिल्यानगर कौन है? भैया अहिल्यानगर हो गया अब। मैम मैं अहिल्यानगर में रहती हूँ। कौन रहता है अहिल्यानगर में? मैम विधि कलंत्री। तो दीदी, आपके आपके डिस्ट्रिक्ट में क्या हुआ है? स्कूल में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सीट्स इतने आए, कितने आए? 2 लाख। ओके, और उसके बाद में वाइल दोस्त इन पुणे डिस्ट्रिक्ट में कितने आए विधि? 3,25,000। तो विच चिल्ड्रंस कलेक्टेड मोर सीट्स, तो कौन से चिल्ड्रन ने ज्यादा कलेक्ट किया? विच चिल्ड्रंस, हमको पूछा नहीं है। विच चिल्ड्रंस
collected more seeds. क्वेश्चन प्रॉपर रीड करो. Which children collected more seed? ऐसे कौन से चिल्ड्रंस पुणे. ने ज्यादा क्या कलेक्ट किए? सीड्स कलेक्ट किए. कौन से है वो? पुणे डिस्ट्रिक्ट स्कूल चिल्ड्रंस. हाँ, ऐसे लिखना पड़ेगा आपको आंसर. मोर मतलब माइनस करना है, ऐसा नहीं होता है. आप क्वेश्चन को प्रॉपर रीड कीजिए. मैम थर्ड क्वेश्चन रीड करूँ क्या? रुको, मुझे आंसर लिखना तो फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन. रुक जाओ. देयरफॉर मैम मैं थर्ड क्वेश्चन करूँ रीड करूँ क्या? पुणे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टेड पुणे डिस्ट्रिक्ट चिल्ड्रन collected more seeds. मैम मैं पढ़ूँ क्या मैम अभी? मैम हो गया चारों क्वेश्चन क्वेश्चन. नंबर 3. ओके, मैम मैं पढ़ूँ? चलो. मैम हाँ, मैं कल पढ़ूँ? दीपक क्वेश्चन नंबर 4 वाच. समजून सांग मला. The number of people who took part in the Republic Day flag hosting ceremony was 2 lakh. सेरेमनी. Ceremony. It was 2,01,306 in Pandharpur. Tall, में Taluka and 1,97,218 Malaysia. Deepak Ram. The number of people who look. Question number 2 है. The number of people who look part in the Republic Day flag hosting ceremony was. कितना है ये? रिपब्लिक डे की बात है. अभी कौन सा डे आने वाला है? 15 अगस्त आने वाला है ना अभी. Yes. कौन सा है? रिपब्लिक है कि इंडिपेंडेंस है? इंडिपेंडेंस डे मैम. पक्का? Independence Day. 15 August 1947. उस दिन क्या हुआ था? हमारे इंडिया को इंग्लैंड से इंडिपेंडेंस मिला था. ब्रिटिश की वजह से मिला था? मेरे वजह से क्या आपकी वजह से? नहीं मैम, ब्रिटिश रूल से इंडिया का फ्रीडम फाइटर्स की वजह से. चलो ऋषिक, ये क्वेश्चन रीड करो बेटा. मैम 2 मिनट रुको ना. फोर्थ की हाँ, रुकते क्वेश्चन नंबर 3 क्या? रिपब्लिक होस्टिंग सेरेमनी में कितने लोग आए थे? 2,01,306. कहाँ से आए थे? पंढरपुर तालुका. एंड 1,97,208. ये कहाँ से आए थे? मलछिरस तालुका. मलशिरास तालुका. कहाँ पे आता है मलशिरास तालुका? पंढरपुर सभी को पता है. कल एकादशी है तो आज पंढरपुर एकादशी हमने मना ली यहीं पे. हमारे पंढरपुर एकादशी में इतने लोग आए और वो रिपब्लिक सेरेमनी को आए थे. ठीक है. क्वेश्चन क्या है? इन विच तालुका डिड द लार्जर नंबर ऑफ पीपल पार्टिसिपेट. लार्जर नंबर ऑफ पीपल कब पार्टिसिपेट हुए थे उसके बारे में बताना है. फिर कब हुए थे? इन विच तालुका डिड द लार्जर नंबर ऑफ पीपल पार्टिसिपेट. ऐसे कौन से तालुका है जिसमें सबसे ज्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया था? विच वन इज दिस? पंढरपुर. देयरफॉर आपको माइनस नहीं करना है, आप क्वेश्चन को प्रॉपर रीड कीजिए. क्वेश्चन नंबर ओके. देयरफॉर पंढरपुर तालुका पीपल्स पार्टिसिपेट मोर. थर्ड क्वेश्चन में क्या कौन सा ऑपरेशन यूज करना है? ऑपरेशन नहीं यूज करना बेटा. उन्होंने क्या बोला? इन विच तालुका. ऐसे कौन से तालुका है डिड द लार्जर नंबर ऑफ चिल्ड्रन पार्टिसिपेट. ज्यादा चिल्ड्रंस ने पीपल ने पार्टिसिपेट किए. किसने पार्टिसिपेट ज्यादा किए? पंढरपुर में. तो आपको वर्ड वैसे भी इतना ही लिखना है. पंढरपुर तालुका पीपल मोर पार्टिसिपेट मोर. हमारा आंसर रहेगा. आपको कोई भी ऑपरेशन नहीं करने उस पे. चलो होगा सभी का. क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ थोड़ा ध्यान दो. वो थोड़ा हार्ड है और वो थोड़ा अच्छा भी है. क्वेश्चन समझने जैसा है, सीखने जैसा. हाँ 2 मिनट.
मैम मालशीरस तालुका कहाँ पे है? कौन था? मालशीरस मैम सोलापुर में है ना? हाँ मैम। मुझे तालुका के बारे में इतना बस गूगल कर लेते रुक जा। मैम सोलापुर में। सोलापुर में है क्या? क्या हिस्टोलॉजिकल प्लेस है क्या? हाँ मैम सोलापुर में चला था। मैम मैं 2 मिनट कैमरा ऑफ करूँ? चलो होगा, सभी को लिख के रेस कर दो। मैम मैं यस मैम। उनको जाने नो मैम। यस मैम। सोलापुर में आता बेटा वो, मार्शराष्ट्र। थैंक यू मैम। हाँ बेटा, सोलापुर डिस्ट्रिक्ट, उसका एडमिनिस्ट्रेशन पोस्टल हेडक्वार्टर गाँव है उसका महाराष्ट्र है। और मेजर टाउन्स किसके पास में है वो? अलजू, मिदापुर। ओके चलो, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम। सभी लोग ध्यान देंगे, मैम मेरा नहीं हुआ। राइट डाउन करना, नहीं मैम भूल दो जाओ। मुझे पहले सिखा लेने दो ना बेटा, फिर सुनो ना। आप लोग क्या कीजिए, पहले सीख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 को सभी ध्यान देंगे। नंदनी, दो नंदनी ध्यान दो, सभी लोग स्टॉप राइटिंग, कोई नहीं लिखेगा। क्वेश्चन नंबर 4 रीड करो पिया। एट द एग्जीबिशन, एट एन एग्जीबिशन, हाँ, Anpura savings groups sold goods worth rupees 5,12,345. अन्नपूर्णा सेविंग ग्रुप है, ठीक है। उन्होंने क्या किए, सोल्ड गुड, उन्होंने क्या किया, यहाँ पे सामान सेल किए। कितने रुपए का सामान सेल किया उन्होंने? रुपीज 5,12,345। 5,345. हाँ, फिर दूसरा ग्रुप आ गया, कौन सा ग्रुप है वो? The निर्मल ग्रुप। Nirman Group sold goods worth rupees 4,12,900. वेरी गुड। उसके बाद में कौन सा आया? दिस This फिगर्स figure, अवार्ड्स, हाँ, this figure was 4,33,000. मतलब ये कौन सा ग्रुप के लिए है बेटा? सुरजन ग्रुप, ठीक है। दिस फिगर देखो, उन्होंने शॉर्टकट में लिखा वाला है, थोड़ा वर्डिंग चेंज कर लिया, ठीक है। उसमें क्या लिखा है, उसमें 4,30,000 इज फॉर द सुरजन ग्रुप, Surjan Group. ठीक है। एंड 5,11,937 फॉर सावित्री बाई फुले। हाँ, सावित्री, बहुत उपकार है सावित्री बाई फुले के हम सभी लड़की के ऊपर, सावित्री बाई फुले और महात्मा फुले, आत्मा भूले। दोनों की वजह से आज हम सब सीख रहे हैं, और आपको मैं सिखा पा रही हूँ, ठीक है। तो मैम मैम सर विच कितना ग्रुप क्लास है हैड द मैम? लार्जेस्ट सेल? चलो इसका आंसर क्या आएगा, विच ग्रुप हैड द लार्जेस्ट सेल? अन्नपूर्णा। यस, अन्नपूर्णा तो सेविंग आपको ग्रुप। आंसर लिखना पड़ेगा, देयरफॉर। Annapurna has the largest cell. वेरी Therefore, गुड, Annapurna Group has the largest. देयरफॉर अन्नपूर्णा सेविंग ग्रुप, पूरा नाम लिखो विचारिका ग्रुप का। देयरफॉर अन्नपूर्णा सेविंग ग्रुप हैज लार्जेस्ट मैम पर सेल। मैंने डायरेक्ट नाम लिखे हैं, मतलब मैंने इसे नहीं नहीं नहीं, ऐसा लिखना है, आपका रॉन्ग हो गया फिर। एक्सक्यूज मी क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? बीच ग्रुप हैड स्मॉलेस्ट, सबसे स्मॉलेस्ट कौन है? निर्मल हाँ, निर्मल निर्माण ग्रुप। Nirman Group. देयरफॉर निर्माण ग्रुप हैज स्मॉलेस्ट सेल, ठीक है। नेक्स्ट, राइट द सेल फिगर इन असेंडिंग ऑर्डर। अब उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, कैसे लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर में? छोटे से बड़ा हुआ। हाँ, मतलब छोटे से स्मॉलर बड़ा। टू बिगर,
आंसर किसको लिखना लिखना है? नाम लिखना 12,900. है कि फिगर्स? देखो उन्होंने क्या बोला, राइट द सेल्स इन फिगर, मतलब हमको नंबर्स में लिखना है। ओके, इससे स्मॉलर कौन है? 4,12,900, देन 4,33,300, हाँ 30,000, नेक्स्ट 5,11,937, नेक्स्ट 5,12,345। ओके, सभी लोग अपना अपना आंसर लिख लीजिए और लिख कर लीव हो सकते हैं। मैं सभी की कल पूरा लेसन नंबर 1 और 2 पूरा चेक करूंगी, और कल आपकी एक शॉर्ट टेस्ट है लेसन नंबर 1 और 2 पे। ओके, एक्सक्यूज मी मेरा हो गया, मैं दिखाऊं? एक्सक्यूज मी मैम हाँ बोलो बेटा। हो गया। मैम वो जो फोर्थ क्वेश्चन था मैंने उसके लिए पहले सारे जो ग्रुप्स थे उन्होंने कितने पैसे कमाए वो लिख के फिर नीचे उसके ग्रेटेस्ट ग्रुप और स्मॉलेस्ट ग्रुप करके लिखा, चलेगा वैसे? मैम कैसा बोला है वापस बताओ। मैम देखो वो जो फोर्थ क्वेश्चन था उसमें मैंने सारे ग्रुप्स ने कितने कितने कमाए वो लिखे, फिर उसके नीचे मैंने ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट लिखा, फिर उसके सामने मैंने लिखा कि ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट के सामने मैंने ग्रुप और उनका पैसा लिखा, तो वैसे चलेगा क्या? मैम ठीक है, ऐसा लिख लीजिए बेटा, ऐसा आंसर्स। ओके मैम। ओके, मैम सभी लोग लिख लीजिए, कल आपकी टेस्ट है। कल संडे है क्या? नहीं, कल कल सैटरडे है ना। हाँ, तो कल आप लोग की टेस्ट है। लेसन नंबर 1 और 2 पे रिवीजन करके आइए सभी लोग, 5th स्टैंडर्ड के मैम 6। हाँ मैम हो गया है। मैम क्लास कब शुरू होने वाला है? मैम, ये क्वेश्चन